क्लास टेंथ के लिए प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं उनके नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होने वाले 2025 में उसके फॉर्म्स आ गए हैं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन क्या क्या ध्यान रखना है, फ़ीस क्या क्या होने वाली है, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए शुरू करते हैं। पहले ओवरव्यू लेता हूँ कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। 2023-24 के एग्ज़ाम में लास्ट ईयर जो लोग फेल हो गए, एसेंशियल रिपीट हैं, वो लोग इस बार भर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने लास्ट ईयर कंपार्टमेंट आया था और फर्स्ट जो चांस मिला था आपको जुलाई में, उसमें हम पास नहीं हो पाए, तो भी हम इसको भर सकते हैं। या फिर हम फर्स्ट चांस में भी हमारा कंपार्टमेंट आ गया तो हम इसको भर सकते हैं। या फिर अगर हम 2019, 20, 21, 22, 23 में एसेंशियल रिपीट में थे तो इस बार के एग्ज़ाम को हम फिल कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। या फिर 2024 में आप पास हो गए थे और आप अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और लास्ट में जो 2023 और 24 में पास हुए थे वो लोग कोई एडिशनल सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं टेंथ का, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। अभी डिटेल्ड इसका क्राइटेरिया भी मैं आपको आगे बताऊँगा। भरना कैसे, उसके लिए लिंक दिया हुआ है प्राइवेट कैंडिडेट वाला, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करते ही आप अप्लाई कर पाएंगे। सिलेबस क्या रहेगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 2025 का जो सिलेबस है वो वाला इसमें रहने वाला है। 2025 के लिए नया वाला, यानी कि आपने पिछले साल जो पुराना सिलेबस दिया था उसमें से क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, नए वाले से आएगा। अब आगे की डिटेल्स चेक करते हैं। जो लोग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उन लोगों के लिए क्या होने वाला है, वो लोग उसका सर्कुलर यहाँ पर है, क्या क्या उनको अलग से फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, कंसेशन एग्जाम्पशन, ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। रीजनल ऑफिस से आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कुछ बात करनी हो, कुछ अलग स्पेशल केस है, तो वो ये लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने रीजनल ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। अब ऑनलाइन बिल्कुल एकदम ऑनलाइन होने वाला, फीस फॉर्म कुछ भी ऑफलाइन नहीं होने वाला है। लास्ट डेट तक आप लोग अपना कर पाएंगे। डीडी पोस्टल ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं भरा जाने वाला, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए आपको फिर से वही मैं बताऊंगा, वही लिंक आपको पर मिल जाएगा। अब जो लोग मेडिकल के बेस पर अपना कुछ डॉक्यूमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए। अब एक जो 2024 वाले लोग हैं जो फॉर्म भर रहे हैं इस बार, जो 2024 में एग्जाम दे चुके हैं, उनकी डिटेल्स पहले से ऑटो जनरेटेड होंगे, मतलब पहले से भरा हुआ होगा आपके एग्जाम में क्या क्या है। लेकिन जो 2023 वाले हैं उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को अपनी डिटेल्स ध्यान से फिल करनी पड़ेंगी और इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्या है, जो आपके आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए चॉइस दी जाएगी कि कौन सी सिटी में भरना है, उसी हिसाब से आपका एग्ज़ाम आएगा, जो बाद में चेंज नहीं किया जाएगा, तो इसलिए ध्यान से भरें। आगे हम लोग क्या है कि भाई आप बहुत सारे बच्चे फॉर्म तो भर देते पर फीस जमा नहीं करते टाइम से, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। फीस जमा नहीं है लास्ट डेट से पहले तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट में अभी आगे आपको बताऊँगा। आपके जो एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको अपलोड करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखें जब आप फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद है आपको अगर कुछ भी क्वेरी है तो आपके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, ये आपके सामने है। 9:30 से 5:30 के बीच में आप वर्किंग डेज में उनको कॉल करके आपकी लेट फीस, लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी किसी से रिगार्डिंग भी आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। सेम डिटेल आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मेन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थोड़ा डिटेल से बताऊंगा तो आप लोग अपना केस देखें कि कौन से केस में पढ़ रहा है। सारे के सारे सब्जेक्ट देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहली बात करते हैं जिन लोगों का 2024 में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उनका एसेंशियल रिपीट था। आगे जो लोग 2019, 20, 21, 22, 23 में फेल या एसेंशियल रिपीट पे थे वो सभी लोग इस बार एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो है क्लास टेंथ में आपने फॉर्म तो भरा था लास्ट ईयर, लेकिन मेडिकल रीज़न की वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, रोल नंबर भी आ गया था पर मेडिकल रीज़न की वजह से नहीं दे पाए, तो आप इस बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। और लास्ट में क्या है कि जिन लोगों ने आपका कंपार्टमेंट था एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, और उन लोगों के लिए, वो लोग अभी 2023 की बात कर रहा हूँ, 2023 में जिनका ज़्यादा में कंपार्टमेंट था वो लोग इस बार क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप क्या करेगा, एसेंशियल रिपीट डालिएगा उसमें अपनी कैटेगरी जब सेलेक्ट करेंगे। अब कंपार्टमेंट वाले कौन दे सकते हैं, वही जो मैंने बताया, जो 2024 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, सप्लीमेंट्री भी दिया, मेन एग्ज़ाम भी दिया, दोनों में कंपार्टमेंट आ गया, नहीं पास हो पाए, वो लोग इस बार कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करने को मिलेगा, वहाँ पर आप दे सकते हैं। अब इम्प्रूवमेंट वाले कौन से बच्चे होंगे, जो 2024 में एग्ज़ाम दिया आपने मेन एग्ज़ाम,
लेकिन आप उसमें आपके मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, पास तो हो गए, आप अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। अब एडिशनल सब्जेक्ट में एग्ज़ाम कौन दे सकते हैं? जो 2023 में और 24 में दोनों सब्जेक्ट साल में अगर वाले जो बच्चे हैं जो पास हो गए हैं वो कोई एडिशनल सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना चाहें वो कर सकते हैं। पर ध्यान क्या रखना है कि आपके जो प्रैक्टिकल वर्क वाले सब्जेक्ट है ना उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद आगे चलते हैं। अब एक बात यह है कि आपको सिर्फ एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एक बच्चा एक से ज़्यादा नहीं भरेगा। सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, 2025 वाला जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें से आएगा। सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपको पहले से कुछ वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, ऑटो जनरेटेड है, उसी में से आपको सिलेक्ट करना है। बस आप अपना सब्जेक्ट कोड वगैरह ध्यान से थोड़ा फिल कीजिएगा। पुराना रोल नंबर आपका नहीं चलेगा, आपको नया रोल नंबर मिलेगा, उसी के हिसाब से आप एग्जामिनेशन में देंगे। एग्ज़ाम सेंटर में बता चुका हूँ, पेमेंट फ़ीस कितनी करनी है मैं बताऊँगा। फ़ोटो जो अपलोड करनी है वो 40 KB से बड़ी ना हो, तो पहले से आप फ़ोटो साइन सिग्नेचर का फ़ोटो तैयार रखें। अब आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट नया कैसे मिलेगा उसका मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ओरिजिनल मार्कशीट आपको सरेंडर नहीं करना है, ये ध्यान रखिए, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक नया मार्कशीट वाला स्टेटमेंट मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें जो सिर्फ जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं उनको एक सेपरेट फ्रेश मार्क्स, जो एग्ज़ाम आप अब 2025 में देंगे बस उसके ही मार्क्स लिखे हुए मिलेंगे। ये किसके लिए बताया मैंने? इम्प्रूवमेंट वालों के लिए और एडिशनल वालों के लिए। लेकिन अगर आप जो हैं 2024 में एग्ज़ाम दिया था और आपने जुलाई में फिर कंपार्टमेंट दिया और अब आप फिर से कंपार्टमेंट दे रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगी जिसमें आपके 2024 के मेन एग्ज़ाम के, 2024 के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के और ये जो अब आप 2025 में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का सेकंड चांस देंगे कंपार्टमेंट का, वो तीनों मार्क्स मिक्स होकर आपको एक नया कंसोलिडेटेड मिलेगा। ठीक हो गई बात। और आपको ओवरऑल परसेंटेज वगैरह कुछ लिख कर नहीं देंगे, हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल रहेगा। आपका जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वो उनका अपने तरीके से वो उसको कैलकुलेट करेंगे। अभी जो मार्कशीट है वो मिलेगी कैसे आपको? तो उसके लिए दो तरीके। अभी अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो एडमिट कार्ड तो ऑनलाइन आएगा, है ना, लेकिन आपका जो है घर पर आ जाएगी, आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पर आपकी ओरिजिनल मार्कशीट। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते तो क्या होगा, एडमिट कार्ड तो फिर भी डाउनलोड ही करना है आपको वेबसाइट से, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट आपके घर पर नहीं आएगी। वो कहाँ पर आएगी? वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे आपने दिया था वहाँ पे मिलेगी। और वो भी कब तक? आप रिजल्ट आने के 1 साल के अंदर अंदर आप उसको ले सकते हैं, है ना। अगर आपने नहीं ली 1 साल के अंदर अंदर तो फिर आपको जो है वो वापस से रीजनल ऑफिस में चली जाएगी दिल्ली में, वहाँ पर जाकर आप उसको तब भी ले सकते हैं। अब फॉर्म कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल करते हुए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो बात थोड़ा सा ध्यान से देखें। आपको जो डिटेल्स हैं, जैसे मैंने बताया 2024 वालों के लिए तो पहले से भरी आएंगी, 2023 वालों को दोबारा से भरनी पड़ेंगी और डिटेल्स करेक्ट भरनी है, इसमें तो कोई कहने की बात है ही नहीं है। एडिशनल सब्जेक्ट वालों के लिए क्या होगा? देखिए, जो आपके 2024 वाले लोग हैं उनके प्रैक्टिकल मार्क्स क्या होंगे, जो पहले से हैं वो ही एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, जितने पहले आए थे उतने ही रहेंगे। लेकिन ये जो एडिशनल सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं ना, इनके क्या होंगे, जितने भी थियोरी के मार्क्स होंगे उनको 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई एडिशनल सब्जेक्ट है, पहले प्रैक्टिकल दिया नहीं है, 100 में कन्वर्ट करके वही मार्क्स उनके फाइनल माने जाएंगे। जब आप फोटो अपलोड कर रहे होंगे तो क्या ध्यान रखना है, हाई क्वालिटी की हो, 6 महीने से पुरानी ना हो, 40 KB से छोटी हो और आपका ऐसे चेहरा पूरा दिख रहा हो उसमें, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर चश्मे रेगुलरली लगाते हैं लगा सकते हैं, वरना आपको नहीं लगाने हैं। कोशिश कीजिएगा सॉलिड बैकग्राउंड हो और वाइट अक्सर अच्छा माना जाता है वो हो, आपका चेहरा साफ साफ दिख रहा हो, मेन कहने की बात ये है। आइज़ ओपन रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं फीस की। इसमें इंडिया, नेपाल और बाकी कंट्रीज़ का है, मैं इंडिया का रीड कर रहा हूँ, बाकी आप ध्यान से देख सकते हैं। लास्ट डेट भी मैं यही बताऊँगा। एग्जामिनेशन फ़ीस अगर आप सारे सब्जेक्ट दे रहे हैं तो आपको 1500 रुपये लगेगी 5 सब्जेक्ट की। एक सब्जेक्ट की किसी में दे रहे हैं तो सिर्फ 300 रुपये लगेगी। अब जो कंपार्टमेंट या एडिशनल या इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं उनको पर सब्जेक्ट 300 फीस देनी है। अब उसमें प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे उसकी फ़ीस क्या रहेगी, वो 150 रुपीज़ रहेगी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 18 तारीख से यहाँ पर लिखा है, पर ये 12 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और ये 16 तारीख से 16 जो अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप फॉर्म नहीं भर पाए तो क्या होगा, तो आपको 2000 रुपये की थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस लगेगी और फिर आप 24 तारीख तक, 18 से लेकर 24 अक्टूबर तक भी आप फॉर्म भर पाएंगे। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी पेमेंट्स ऑनलाइन हो गई, ये सब है। इसके लिए अलावा और कोई भी आपको क्वेरी हो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।